आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, वाराणवती में लाक्षागृह की आग के पश्चात जब पांडव सुरंग से एक जंगल की ओर चल दिए, उसके पश्चात उन्होंने हिडिंब राक्षस का वध किया। दोस्तों, वहाँ से एक घने जंगल की तरफ जाकर एक ब्राह्मण के घर में वह रहकर अपनी भिक्षा मांगकर जीविका चलाने लगे। एक बार की बात है कि वे लोग भिक्षा के लिए बाहर गए हुए थे। केवल भीमसेन कुंती के पास थे। अकस्मात उस ब्राह्मण के घर से विलाप की आवाज़ सुनाई दी। विलाप का शब्द सुनते ही कुंती माता जो है चिंतित हो उठी। उसने अंतःपुर में जाकर उसका कारण पूछा तो उसे विदित हुआ कि नगर से बाहर एक राक्षस जिसका नाम बक है, कोई नरभक्षक राक्षस वहाँ रहता था। उसे लोग उस जनपद का रक्षक मानकर उसकी पूजा करते थे। बदले में उसके लिए प्रतिदिन 2 भैंसें और 1 पुरुष भोजन के लिए भेजा जाता था। बहुत वर्षों के बाद किसी परिवार की बारी आती थी। उस दिन ब्राह्मण परिवार की ही बारी थी। ब्राह्मण को किसी एक व्यक्ति को राक्षस के पास भेजना था। उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्री स्वयं जाकर शेष का प्राण बचाने के लिए आग्रह कर रहे थे। यह देखकर कुंती का हृदय द्रवित हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि तुम भय मत करो, मैंने इसका उपाय सोच लिया है। तुम्हारा एक ही पुत्र है, वह भी अभी छोटा है। एक ही तपस्विनी कन्या है। उन दोनों का या तुम्हारी पत्नी का जाना भी मैं ठीक नहीं समझती। हे ब्राह्मण, मैं 5 पुत्रों की माता हूँ। तुम्हारी जगह मेरे पुत्रों में से एक राक्षस के पास बलि लेकर चला जाएगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपना प्राण बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे अतिथि के प्राण चले जाएं। अकुलीन और अधार्मिक भी ऐसा नहीं करते। तब कुंती ने उसे समझाया कि यदि 100 पुत्र भी हों तो भी माता उनमें से किसी एक पुत्र का नुकसान नहीं सह सकती। कुंती माता का हृदय द्रवित हो उठा, किंतु इस राक्षस की शक्ति इतनी नहीं कि मेरे पुत्र का नाश कर सके। मेरे पुत्र को मंत्र सिद्ध है, वह राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा और अपने आप को भी बचा लेगा। पहले भी इसने बहुत से बलवान राक्षस मारे हैं। हे ब्राह्मण, यह बात किसी से मत कहना, नहीं तो बहुत से लोग मंत्र सीखने के लिए मेरे पुत्र को तंग करते फिरेंगे। कुंती के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। तब भीम माता की आज्ञा लेकर बक राक्षस के पास जाने को तैयार हो गया। उसने नाम लेकर राक्षस को वहां जाकर पुकारा। महाकाय बक क्रोध से भरा हुआ भीमसेन की ओर आ झपटा। दोनों में बात बढ़ गई और अंत में भीमसेन ने उसे युद्ध करके मार डाला। भीमसेन ने उसका शरीर नगर के द्वार पर फेंक दिया और स्वयं अलक्षित रूप में फिर ब्राह्मण के घर लौट आया। प्रातःकाल नगरवासियों में एक चक्रा के द्वार पर बक के पर्वताकार शरीर को पड़ा हुआ देखा। लोग विस्मित हो गए और सबने देवताओं की पूजा की। तब वे यह हिसाब लगाने लगे कि आज किसकी बारी थी। उस ब्राह्मण की बारी जानकर लोग उसके घर पहुँचे और उससे पूछने लगे। उसने पांडवों को बचाने के लिए यह कहकर टाल दिया कि मेरे परिवार को रोते हुए देखकर एक मंत्रिमंडल ब्राह्मण भोजन लेकर राक्षस के पास गया था, उसी ने यह कर दिया होगा। ऐसा सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और सब जानपद जनों ने मिलकर ब्राह्मण नामक उत्सव किया। ब्रह्म प्राचीन संस्कृत में यक्ष की भी संज्ञा थी। यक्ष पूजा के लिए जो उत्सव किया जाता था उसे ही ब्रह्ममह या यक्षमह, पाली यखमह कहते थे। तो दोस्तों,
यह बकवध का वृतांत मैंने आपके सम्मुख रखा, जो कि भीम ने बक की मृत्यु कर दी, बक को मार दिया। और दोस्तों, सभी गांववासी ग्रामवासी सुखी से रहने लगे। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। इस सूक्ष्म वृतांत को आप लाइक और शेयर करेंगे तो दोस्तों, अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को जरूर भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत सूक्ष्म में मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।